भूमिका समय, भूमि और संस्कार बहुत समय पहले, जब भारत की मिट्टी में तलवारों की जंकार गूंजती थी, जब शब्दों से ज्यादा वचन की कीमत होती थी और जब जीवन से ऊपर सम्मान को रखा जाता था, उस समय को लोग कहते थे राजपूताना का युग। ये वह धरती थी जहां पुरुष जन्म से पहले योद्धा बनता था और नारी जन्म से पहले मर्यादा। इसी राजपूताना की शान था मेवाड़, और मेवाड़ की शान था चित्तौड़गढ़। ऊंची ऊंची प्राचीरें, सूरज से बातें करते बुर्ज और भीतर बसता हुआ एक ऐसा स्वाभिमान जो किसी सम्राट के सामने झुकना नहीं जानता था। नारी का स्थान राजपूताना में नारी को कमजोर नहीं माना जाता था। वह तलवार नहीं उठाती थी, पर तलवार उठाने कारण वही होती थी। वह युद्ध भूमि में नहीं जाती थी, पर युद्ध का अर्थ वही सिखाती थी। और इसी धरती के भाग्य में लिखा था एक ऐसी नारी का नाम जो इतिहास नहीं बनी, संस्कृति बन गई। उस नारी का नाम था पद्मावती। सिन्हल द्वीप की धरती कहानी हमें मेवाड़ से बहुत दूर ले जाती है। दक्षिण के सागर पार सिन्हल द्वीप, आज का श्रीलंका। नीले समुद्र, हरियाली से ढके पहाड़ और शांति में डूबी हुई एक समृद्ध नगरी। यहीं के राजा थे गंधर्वसेन, न्यायप्रिय, विद्वान और धर्मपालक। उनकी रानी भी वैसी ही थी, सौम्य, करुणामी और नारी गरिमा की सजीव मूर्ति। पद्मावती का जन्म एक शुभ प्रभात, जब आकाश में सूर्य असामान्य रूप से उज्जवल था, महल में शंखनाद हुआ। राजमहल में कन्या ने जन्म लिया। ज्योतिषियों ने कहा, यह कन्या साधारण नहीं है, यह अपने जीवन से युग की दिशा बदलेगी। उसका नाम रखा गया पद्मावती। पद्म अर्थात कमल, जो कीचड़ में जन्म लेकर भी निर्मल रहता है। बचपन की झलकियां पद्मावती बचपन से ही अलग थीं। अन्य बालिकाएं जहां आभूषणों से खेलतीं, वह ग्रंथों को खोलकर प्रश्न पूछती थीं। उन्हें संगीत प्रिय था, पर मौन का महत्व भी पता था। वह करुण थीं। घायल पशु को देखकर उनकी आंखें भर आती थीं, और वे निर्भीक थीं। घोड़े की पीठ पर बैठना उन्होंने बाल्यावस्था में सीख लिया था। राजगुरु कहते थे, यह बालिका केवल सुंदर नहीं, यह बुद्धिमान है। यौवन की ओर समय बीतता गया। पद्मावती किशोरी से युवती बनी। उनका सौंदर्य चर्चाओं में आने लगा, पर वह स्वयं कभी दर्पण के सामने देर तक नहीं रुकीं। उनके लिए सौंदर्य दिखावे की वस्तु नहीं था, वह तो स्वभाव की सुगंध थी। राजाओं के दूत आने लगे, विवाह के प्रस्ताव आने लगे, पर पद्मावती जानती थीं, विवाह केवल संबंध नहीं, उत्तरदायित्व होता है। भाग्य की आहट, और फिर एक दिन भाग्य ने करवट ली। एक राजपूत योद्धा शिकार के बहाने सिन्हल द्वीप पहुंचा। वह थे मेवाड़ के शासक महारावल रतन सिंह। यही से कथा एक नए